नोट दिया है, इंपॉर्टेंट नोट। अभी आपने पीपीपीटी से एक्सचेंज रेट निकालना सीखा। 1 प्लस आई डी अपॉन 1 प्लस आई एफ इक्वल टू एफ बाई एस, डायरेक्ट कोट रहा तो ठीक है। तो जो रेट हम निकालते हैं मार्केट में, जो एक्चुअल रेट होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। ये तो हमने क्लास में थियोरेटिकली निकाला, बट देन द रेट विल बी डिफरेंट देन व्हाट वी कंप्यूट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ रियल एप्रिसिएशन और रियल डेप्रिसिएशन इन अ करेंसी। दैट इज बिकॉज ऑफ रियल एप्रिसिएशन और रियल डेप्रिसिएशन। ये जो चेंज हुआ ये इन्फ्लेशन की वजह से हुआ। इसके अलावा जो चेंज होगा दैट इज ड्यू टू रियल एप्रिसिएशन और रियल depreciation of the currency, that is depreciation or appreciation for reasons other than inflation, for reasons other than inflation, okay, and that may be due to demand, supply and other factors, okay। तो अब हमें वो निकालना है कि रियल एप्रिसिएशन की वजह से कितना इफेक्ट आया। तो कहानी में एक और ट्विस्ट आएगी। इन्फ्लेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट इन द लॉन्ग रन, ये सबको पता है, इसलिए इन्फ्लेशन का डेटा सारी इकोनॉमी मॉनिटर करती है। हाउएवर देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो लाइक इंटरेस्ट, डिमांड, सप्लाई, एक्सचेंज कंट्रोल, ओके। हेंस पीपीपीटी डज नॉट होल्ड गुड। ये जो तुम फॉरवर्ड रेट निकालते हो ये एक्चुअल से थोड़ा डेविएट करता है, बट उसका कारण है कि देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच आर इम्पैक्टिंग द एक्सचेंज रेट। देर आर डिपार्चर्स फ्रॉम पीपीपीटी। तो जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ रियल एप्रिसिएशन और रियल डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। यानी अगर इसके अलावा जो चेंज हो रहा है दैट इज नॉट ड्यू टू इन्फ्लेशन, बट दिस इज ड्यू टू some other factors which are called real factors, genuine, real. We will calculate exchange rate as per PPPT। अब इंस्टीट्यूट आपको क्या देगी? इंस्टीट्यूट आपको इन्फ्लेशन का डेटा तो देगी, स्पॉट रेट भी देगी, उसके अलावा आपको रियल एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन भी देगी, ठीक है। तो उसका भी इफेक्ट आपको एक्सचेंज रेट में एडजस्ट करना है। Then adjust the same for real appreciation और depreciation। Like अब आपको 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, बहुत इजी है, ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। उन्होंने लिखा है कि एक्सचेंज रेट इज ए पर यूनिट ऑफ बी। क्या दिया है? ए पर यूनिट ऑफ बी। अगर बी का रेट दिया हुआ है, रेट पर यूनिट ऑफ बी, और बी अगर 5% से अप्रिशिएट हो रहा है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाई 1.05 यानी 5% से उसको बढ़ा देना है। और अगर बी डेप्रीशिएट दिया हुआ है, याद है हमने ऐसा कुछ किया था, हाँ जी, ये बेसिक चीज़ें याद रखनी मैथमेटिकली। अगर ए पर यूनिट ऑफ बी दिया और बी एप्रीशिएट या बी डेप्रीशिएट हो रहा है तो प्लस माइनस डायरेक्टली करना है, इज इट राइट। यानी इसको आप इंटू 1.05 कर देना, या जो भी आंसर आएगा इंटू 0.95 कर देना अगर 5% से रियल डेप्रीशिएशन हो रहा है। लेकिन इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट ही है, वो आपको एक दो बार हमने पहले भी देखा कि वो जो करेंसी ए यहाँ पर है उसका डेप्रीशिएशन दे देगी, और स्टूडेंट भी जल्दी जल्दी में क्या करता है +5 -5, वैसे नहीं करना है। अगर ए का डेप्रीशिएशन या एप्रीशिएशन दिया है तो डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना है, इज इट राइट। तो जो भी आपका ये रेट आएगा एफ, अगर दिया हुआ ए विल एप्रीशिएट बाई 5%, ए विल एप्रीशिएट मीन्स बी विल डेप्रीशिएट, यानी बी का वैल्यू घटेगा, तो उस समय वैल्यू घटाने के लिए इसको 1.05 से डिवाइड करेंगे, और आपको लिखा है ए विल डेप्रीशिएट बाई 5%, इसका मतलब बी की वैल्यू बढ़ेगी। तो बी की वैल्यू को बढ़ाने के लिए जो भी पीपीपीटी से आंसर आएगा उसको 0.95 से डिवाइड करेंगे, ठीक है।
अभी इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन पूछा है जो मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। उसने आपको पीपीपीटी से रेट निकालने के लिए दिया है, एक्चुअल रेट दिया है और एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन पूछ रहा है। तो करना वही है, करना वही है। इज इट राइट? तो आपको एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन भी आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। एक बार इक्वेशन समझ में आ गया, फिर जो भी मिसिंग फिगर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले मैं एक इजी क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 इजी है, कम समय में हो भी जाएगा। लिखेंगे स्पॉट रेट $1.6120 पर पाउंड। क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये आपका स्पॉट हो गया। इन्फ्लेशन दिया हुआ है, यूएस में 2, इंडिया यूके में 3.5। इसका मतलब है पाउंड डेप्रीशिएट होगा। ये जो इन्फ्लेशन की वजह से डेप्रीशिएशन होगा, दैट इज नॉट रियल डेप्रीशिएशन। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आफ्टर 1 year अंडर द फॉलोइंग सिनारियो। एक्सपेक्टेड रियल एप्रिसिएशन ऑफ यूएसडी इज 1%। अब यहां पर आपको देखना रेट दिया हुआ डॉलर पर पाउंड, और एप्रिसिएशन किस में दे रखा है? यूएसडी में। तो जो भी आपका पीपीपीटी से फॉरवर्ड रेट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे इससे ही। अब बोलो डिवाइड कितने से करेंगे? 1.01 से डिवाइड करेंगे, बस हो गया। 2 स्टेप लगेंगे। पहले स्टेप में आपको फॉरवर्ड रेट एज पर परचेजिंग पावर पैरिटी से निकाल लेना है, और उसके बाद रियल एप्रिसिएशन ऑफ यूएसडी का इफेक्ट दे देना है। और दूसरे केस में एक्सपेक्टेड रियल एप्रिसिएशन ऑफ जीबीपी इज 1%। यहाँ क्या करेंगे? इसमें जो फॉरवर्ड रेट आएगा उसको 1.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट। तो उसमें जो भी अलग फैक्टर्स की वजह से जो एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट आ रहा है वो हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? फाइंड द एक्सचेंज रेट एज पर पीपीपीटी। स्टेप 1, फाइंड एक्सचेंज रेट एज पर पीपीपीटी। पाकिस्तान में एक पार्टी का नाम भी है, पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी। ठीक है, उसमें बेनजीर भुट्टो पहले प्राइम मिनिस्टर थी, अभी उनके खानदान के बाकी लोग लग गए हैं। वहाँ पर भी खानदानी बिजनेस ही है। तुम्हें क्या लगा सिर्फ इंडिया में ही परिवारवाद है? नहीं, सब जगह है। ठीक है, आंसर बोलो। 1.58864 डॉलर पर पाउंड। वेरी गुड। 4 या 5 डिजिट में लिख सकते हैं। नॉर्मली हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता था, लेकिन इस बार उसने रियल एप्रिसिएशन ऑफ यूएसडी, रियल एप्रिसिएशन ऑफ जीबीपी भी दे दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, फिर धीरे धीरे हम इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे। ठीक है, नीचे लिखना सिनारियो 1, एक्सपेक्टेड रियल एप्रिसिएशन ऑफ यूएसडी इज 1%। एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लिखना है, लाइन छोड़ छोड़ कर लिखना जब आप स्टेप चेंज करते हो तो। ओके, एग्जामिनर को आप थोड़ा इम्पैक्ट करो, इन्फ्लुएंस करो अपने प्रेजेंटेशन से। कहीं ना कहीं 1-2 मार्क ज़्यादा दे देता है। 1-2 मार्क कई बार बहुत काम के सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने डिस्कस किया, आपको 1.01 से डिवाइड करना होगा। तो अगर यूएसडी में रियल एप्रिसिएशन 1% से आता है तो एक्सचेंज रेट वुड बी 1.5729 डॉलर पर पाउंड। कर दिया, बस यही जीवन है। सिनारियो 2, एक्सपेक्टेड रियल एप्रिसिएशन ऑफ जीबीपी इज 1%। अभी क्या करेंगे? ये रेट लेंगे और जीबीपी का रेट दिया, जीबीपी एप्रिशिएट हो रहा है, तो अब जीबीपी का पावर बढ़ जाएगा 1% से। आंसर बोलिए।
$1.6045 पर पाउंड आ गया, बस हो गया। एक क्वेश्चन और करा दिया जाए। ओके, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। सो इन समरी, I am going to tell you about our AFM video lecture. There are two options you can purchase in Hindi or English, applicable for 2024, 2025 and onwards exam. The duration is approximately 290-295 hours. Study material, you will get class notes, 2 volumes, you will get one MCQ question book, you will get summary chart. Our study material covers all questions of study material, RTP, MTP, past exam and many reference book. You can purchase and watch it on your Android based mobile phone, laptop, desktop. You can also get it on pen drive, and we have covered all the latest exam questions and papers also. So these are the modes of learning. You can watch our lectures on mobile, laptop, desktop. For mobile phone, you can watch it on Android based mobile phone. If you have any language issue, don't worry, we have recorded in 2 languages. We have recorded separately, one in Hindi batch, one in English batch. According to your comfort, you can purchase. The English will be 100% English. The English batch would have 80 to 90% Hindi, 10 to 20% would be English, but mostly it is Hindi only for English language batch. And what are the study material we are going to give you along with video lecture? 2 volumes would be given, which will be called class notes, where we have all questions and answers that we are going to cover in the class. We are going to provide you one summary chart of around 100 pages, which will give you summary of all the chapters including theory chapters, and it has all the formulae for CA final AFM at one place. And then you will be given one high quality MCQ book also, which contains very good MCQs on each of these topics. Each topic we have found out from our different resources, and we have compiled one MCQ book. What about the price? That is your question. So there are 2 options. If you purchase Google Drive, you have 2 options. Validity 1.2 times 1 year, 5,999. Actually it is 5 year now. We have made it 5 year for our student. You can watch it anytime in the next 5 year. I hope you will not require 5 year time. Or if you want a higher views, you can take 1.8 views with 5 year validity. And if you want in pen drive mode, you will have to pay 1,000 rupees extra for pen drive. So I think our prices are very reasonable. The objective is that most of the students should get the benefit of this high quality lecture. Please share this information with your friend that AFM video lecture, regular video lecture is available only for 5,999, and you can place your order on our website vino.in. If you have any doubt, any query, we are going to help you out. You can ask your query on email asfoundation1@gmail.com. You can call us on the numbers appearing on the screen. You can visit our website vino.in and you will get all the details. We'll be very happy to help you out. My only objective is that you should get very good marks in AFM, and the cost should not be a constraint for you. Maximum people should get the maximum benefit of this high quality lectures. So dear student, thank you very much for watching this video. I wish you all the best.